यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चंस, जैसे 6 रहता था और 7th क्वेश्चन रहता था, ये 2 क्वेश्चन करेंगे और फिर बाकी आगे देखते हैं। 6 क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि 7 × 11 × 13 + 13 ऐसा दिया हुआ है, बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 2 तो सबके ही होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ तो सबके ही फैक्टर होते हैं, उसके अलावा कोई और फैक्टर होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 4 है, 4 का एक 1 और 4 तो फैक्टर होंगे, 1 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है। इसके अलावा एक और फैक्टर है 2 2 × 4 होता है, तो इसलिए 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 ही होता है। ऐसे 5 प्राइम नंबर होता है, 5 नहीं होता। 6 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 6 1 पे भी जाता है, 6 पे भी जाता है, उसके अलावा 2 और 3 पे भी जाता है, इसलिए 6 एक कंपोजिट नंबर है। तो हमें तो इसको प्रूव करना है कि ये कैसे कंपोजिट नंबर है। इसमें से ना प्लस से इधर एक स्टेटमेंट है, प्लस से इधर जो ये स्टेटमेंट है इसके बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको भी एक स्टेटमेंट माना जाता है। तो इसमें से ना 13 कॉमन आएगा, 13 कॉमन। 7 × 11 + 1, 7 × 11 + 1, ये 13 × 77 + 1, 13 × 78 आ जाएगा, 78। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 13 8 104, 10 कैरी, 91 और 10 101, ये आ जाएगी इसकी मल्टीप्लाई। तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर हैं, 2 पे भी जा रहा है, ये 1 पे तो जाएगा ही, अपने आप पे भी जाएगा, उसके अलावा 2 पे भी जा रहा है, उसके अलावा ये ना 13 से मल्टीप्लाई करने पर आया ना तो ये 13 पे भी जाएगा, तो इससे 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो हम कहेंगे यस it is a composite number, it is a composite number because it has more than 2 factors, it has more than 2 factors। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। फॉर एग्जांपल एक 1 है, एक 2 है, एक 13 है, एक 1014। तो हमने ज़्यादा नहीं लिखे, और भी हो सकते हैं फैक्टर, लेकिन हमने तो 1 और इटसेल्फ के अलावा एक भी और लिख दिया तो भी ये कंपोजिट बन जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। सेकंड पार्ट में है 7 × 6 ऐसा सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को भी आपने ऐसे ही करना है। तो सेकंड पार्ट है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, प्लस से उधर एक स्टेटमेंट, ये सारी एक स्टेटमेंट, ये दोनों हमें 5 कॉमन दे रही हैं। अंदर बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 आ जाएगा, +1। तो 5 × इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 1008 आ जाएगी और +1, तो 5 × 1009 हो जाएगा, और ये 5045 ऐसा आ जाएगा। इसको भी यही लिखेंगे, यस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके कौन कौन से 2 फैक्टर हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। इसका 1 तो होगा ही, एक 5 भी होगा, एक ये 1009 भी होगा, और एक ये खुद भी होगा, और भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ इटसेल्फ और 1 के अलावा एक और बताना होता है, लेकिन हमने तो 2 और बता दिए, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने पहले सॉल्व कर लिया था, सेकंड पार्ट ये मैंने कर दिया, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टूडेंट्स एक सर्कुलर पार्क के राउंड लगाते हैं। 2 स्टूडेंट्स
सोनिका और नेम दिया गया है इसको, सोनिया दिया गया है और दूसरा रवि। दो बच्चे एक सर्कुलर पार्क के चक्कर लगाते हैं। सोनिया 18 मिनट में पूरा कर लेती है अपना राउंड और रवि 12 मिनट में। एक ही प्लेस से चलते हैं, एक ही जगह से चलते हैं, यहाँ से एक 12 मिनट में चक्कर पूरा कर लेती है अपना, दूसरा 18 मिनट में करता है। तो कहते हैं दोबारा वो इसी जगह पे कब वो दोबारा मिलेंगे, तो इसमें हमें इसका एलसीएम निकालना होता है 18 का और 12 का। तो 2 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा 3 पे जाएगा 1, इधर 2 पे 6, 2 पे 3 और 3 पे 1। तो 18 के आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 के आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होता है वो एक बार आता है और एलसीएम में एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, बचे हुए भी आ जाएंगे 3 इंटू 2। 36 मिनट्स में वो दोबारा उसी प्लेस पर आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.3 में जाते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन ने एग्जाम में आना ही आना होता है। ठीक है, कहता है प्रूव करो कि √5 प्रूव √5 इज इर्रेशनल नंबर। सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना होता है। तो इसके सॉल्यूशन में हम इससे कंट्रोवर्सी मान लेते हैं। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, हम इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं। तो लेट √5 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि रैशनल नंबर p/q फॉर्म के होते हैं और इसमें q इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे 3/5 है, 3/5 ये कोप्राइम इंटीजर है। कोई ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों पर जाता हो। जैसे 10 और 15 है, ये कोप्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 के टेबल पे कट जाते हैं। 5 इनका कॉमन फैक्टर है। जिनका कोई कॉमन फैक्टर हो वो कोप्राइम नहीं होते, और जिनका 1 कॉमन फैक्टर होता है वो कोप्राइम होते हैं। तो ये कोप्राइम है, इनका कॉमन फैक्टर 1 है। तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर √5 का स्केयर करेंगे, इधर p² / q² करेंगे। स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा। ये 5 इज इक्वल टू p² / q² आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। p² इज इक्वल टू 5q²। इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसके लिए हमें 2 लाइनें लिखनी है। क्या कि p² इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि 5 से ये पूरा भाग हो जाएगा, कट जाएगा 5 से। अगर कोई स्केयर नंबर 5 से डिवाइड होता है तो उसका बिना स्केयर करने पर तो भी वो 5 से डिवाइड होगा। कैसे? जैसे 625 है, ये 25 का स्केयर है। तो अगर स्केयर को छोड़ दे 25 नंबर ले ले तो ये भी 5 पे डिवाइड होगा, क्योंकि 625 भी 5 पे डिवाइड हो रहा है। और तो जैसे कोई नंबर स्केयर नंबर 625 का स्केयर है। स्केयर नंबर अगर 25 पे डिवाइड होता है तो उसका स्केयर
रूट करने पर जो नंबर आएगा वो भी 5 पे डिवाइड होगा। यानी 625 5 पे डिवाइड हो रहा है, उसका स्क्वायर करने पर 25 आता है, तो 25 भी 25 भी 5 पे डिवाइड होगा। तो हमने यही लिखा है कि पी स्क्वायर, ये स्क्वायर नंबर इज डिविजिबल बाय 5, पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसके बाद लेट P इज इक्वल टू 5C मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बोला कि P ना पूरा 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर तो आएगा नहीं, कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा ऊपर, उसको हम C मान लेते हैं। तो ये P किसके इक्वल हो जाएगा? इस और इसकी मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर तो है नहीं, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5C। यहां लिख दो वेयर C इज एनी क्वोशिएंट, वेयर C इज एनी क्वोशिएंट, ऐसा लिखना है। इसके बाद इतने को एक मिनट फिर रिवाइज करते हैं। लेट अंडर 5 इज इरेशनल नंबर, और लेट अंडर नहीं प्रूव करना है, सॉरी, अंडर 5 को हमने प्रूव करना है इरेशनल नंबर है, तो लेट हम करेंगे कि रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, उल्टा मान लेंगे। तो लेट रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, और फिर लेट p इज इक्वल टू 5c, कि p को अगर 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो वो 5c के इक्वल आएगा, और c कोई क्वोशिएंट है। इसके बाद आगे हमने इसका फिर स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स में आएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा, ये 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर आ जाएगा, और q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5, ये कट जाएगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके लिए भी दो लाइनें वही लिखेंगे, कौन सी, कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, फिर लिखेंगे q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है, q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। पहले p डिविजिबल हुआ था 5, अब q डिविजिबल हो गया 5 से, तो इसका मतलब p एंड q both are divisible by 5, तो 5 is the common factor, 5 is the common factor of p and q। 5 तो इनका कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन सबसे पहले हमने क्या माना था कि p एंड q आर को प्राइम, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब तो गलत बात आ गई यहाँ पे, क्योंकि 5 कॉमन फैक्टर आ गया, तो हम लिखेंगे, इसको लिखते हैं विच इज ए कंट्राडिक्शन, ये गलत बात आ गई, क्योंकि 5 इसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। तो हम लिखेंगे विच इज ए contradiction, which is a contradiction because p and q are co-prime integers. Our position is wrong. Our position is wrong. Therefore root 5
इज इर्रेशनल नंबर। ये रेशनल नहीं है, इसका मतलब जो हमने रेशनल माना था उसमें तो कॉमन फैक्टर आ गया रेशनल नंबर मानने से, तो फिर विच इज ए कंट्राडिक्शन, बिकॉज पी एंड क्यू को प्राइम इंटीजर है, उनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, सो आवर्स पोजीशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद √3 होमवर्क में आपने √3, √2 और √7 का प्रूफ लिखना है, इनको प्रूव करना है, प्रूव दैट these are irrational नंबर। जैसे √5 का लिखा है ना, ऐसे ही √3 का लिखना है, ऐसे ही √2 का लिखना है और ऐसे ही √7 का लिखना है। बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सेम होगा। जहां पे आएगा q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, वहां इस क्वेश्चन में आ जाएगा q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। और फिर हम कह देंगे जैसे पी एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाय, इसमें 5 आया था तो उसमें 3 वाले में 3 आ जाएगा, 2 वाले में 2 आ जाएगा और 7 वाले में 7 आ जाएगा। आज हम इतना ही करेंगे और बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे। लेकिन साथ साथ अपना होमवर्क अपनी कॉपीज में भी पूरा करो और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करते रहो। ये तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना बेटा, टीचर का काम है करवाना, टीचर ने करा दिया, बाकी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और इसे करें। That's all.